अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से एक अवेयरनेस वीडियो बना रही हूँ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के ऊपर। तो एक और केस मेरे पास आया है। एक्चुअली मैं 1-to-1 सेशंस करती हूँ, काउंसलिंग सेशंस करती हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन आया जो कि डायरेक्टली मुझसे पूछा गया कि मैम, क्या मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है? प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगे। उन्होंने बताया कि वो अपने हस्बैंड की हमेशा मदद करती आ रही हैं। वैसे के मामले से भी वो एक्चुअली अपने हस्बैंड को दुख में देखना ही नहीं चाहती है। मतलब उनको कुछ होने लगता है, वो नहीं चाहती है कि उनका हस्बैंड इनकी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। कभी भी अगर इन्होंने कोई ज्वेलरी परचेस की और उस समय उनके हस्बैंड ने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, तो मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ ना हो, उसी समय में अपना आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड सब कुछ ब्रेक करके अपने हस्बैंड को दे देती है कि आप इससे अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर लेना। जब भी कोई प्रॉपर्टी को परचेस करने की बारी आती है तो इनके हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे वो प्रॉपर्टी परचेस करना है लेकिन पैसे नहीं हैं। तो ये पूरा लग जाती है सबसे पैसे मांगने में, अपने पापा से पैसे मांगने में, अपने भाई से पैसे मांगने में, अपना पूरा म्यूचुअल फंड ब्रेक करने लगती हैं, सारा एफडी ब्रेक करने लगती हैं कि कहीं से भी पैसे इकट्ठा हो जाए कि वो प्रॉपर्टी ले लिया जाए। मतलब कि हर सिचुएशन में ये एक चट्टान की तरह आगे खड़ी रहती हैं। लेकिन इनके हस्बैंड निकले कुछ और। इनके हस्बैंड तो इनके मतलब अपनी वाइफ के कंधे पर बंदूक को रखकर चला रहे थे। जब भी अब इनके जब वाइफ को ज़रूरत पड़ती है, जब ये मेरी स्टूडेंट जाती है अपने हस्बैंड के पास, जब मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, ज़्यादा बिल आ गया है, क्योंकि ये सारा कुछ अपना भी खर्चा, पार्लर का खर्चा, बच्चों की ड्रेस का खर्चा, अपना कुछ खर्चा, अपना कहीं से अपने जो भी ज़रूरत के सामान परचेस करने हैं तो वो खर्चा, बच्चों को कभी खाना बाहर खिलाना है तो वो खर्चा, सारा कुछ ये खुद ही करती है। अपना मोबाइल का पेमेंट भी सब कुछ यही करती हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है या कुछ प्रॉपर्टी कुछ ज़मीन लेना है, मान लीजिए कभी कुछ मांग लिया कि मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वहाँ से क्या आता है, एकदम से क्या आएगा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो नार्सिसिस्टिक का यही है कि ये लोग बस एक मतलब कि आपके कंधे पर बंदूक तान कर रख कर चलाते रहते हैं। जब तक आपका कंधा सपोर्ट कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जिस समय अब आप इनसे कुछ मांगते हो तो ये लोग साफ साफ आपके मुंह पर यही बोल देंगे। तो ये ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं। क्या बोलेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये देख लो। आपको कौन सा अकाउंट स्टेटमेंट दिखाया जाएगा, वो वाला जिसमें ज़ीरो बैलेंस रहता है। इनके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं है, तो आपको वो वाला दिखा दिया जाएगा। और उन्होंने क्या बोला कि मैम, बिजनेस में कभी भी जब भी डाउनफॉल आता है तो वो मुझे बोलते हैं तेरी वजह से। चलो ठीक है, मेरे को बोलते कि तू जाके नौकरी कर, तू कहीं पर भी चली जा, नौकरी कर। प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। जब मैं इनको बोलती हूँ कि तुम भी तो कर सकते हो नौकरी, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि मैं तो 10th क्लास पास हूँ, मुझे कौन नौकरी देगा, तू तो ग्रेजुएशन है, तेरे को तो नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसे लोग अपना पल्ला बस झाड़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नार्सिसिस्टिक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता है। दुनिया को अपने जो रिक्रूटेड फ्लाइंग मंकीज होते हैं, जिसका रिक्रूटमेंट वो दिन रात करते रहते हैं, आपका ट्रेन पकड़ पकड़ कर, फ्लाइट पकड़ पकड़ कर पुणे जाएंगे, पटना जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, दिल्ली तक भी चले जाएंगे। मतलब कि इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, उसको भी नहीं छोड़ा है, वहाँ तक भी चले जाएंगे।
फ्लाइंग मंकीज़ को रिक्रूट करने के लिए, और वहाँ पर गलत गलत आपके बारे में बताया जाता है कि वो तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं करती है, वो तो फूटी कौड़ी भी घर में नहीं देती है। ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं और वो फ्लाइंग मंकीज़ भी विश्वास कर लेते हैं उनकी बातों पर, बल्कि वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, लेकिन इस तरीके के ये लोग मैनिपुलेटर होते हैं ना, नार्सिसिस्टिक, ऐसी कहानी बनाते हैं, ऐसा फेस बनाकर वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, विक्टिम रिप्रेजेंट करते हैं कि दुनिया आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। और उन्होंने क्या बोला कि मैम मुझे इतना प्रेशर है काम करने के लिए कि मैं मेकअप कर करके हंस हंस के काम करती हूँ, तो उसके ऊपर भी आता है कि तुम तो बहुत अच्छे से कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छे से, मैं भी बोलती हूँ कि तुम भी तो कर सकते हो, तुम करो, तो बोल मैं कहाँ से करूँ, मैं तो, तुम तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती हो। यानी कि ऐसा इंसान, अगर मैं काम भी करती हूँ, अगर आप, वो औरत काम भी करती है और उसको बोलती है कि तुम भी काम कर सकते हो ना, तुम भी तो काम करो, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि तुम तो मुझे बाहर जाने ही नहीं देती हो, तुम तो मुझे पकड़ के रखती हो, मुझे काम करने के लिए नहीं देती हो। तो ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान का यही रिप्लाई होता है, वो कभी भी काम नहीं करना चाहता है, उसको तो मैं क्या बोलूँ, बस वो ऐसे लोग जो होते हैं बैठ के खाएंगे आपको, और आपके सारे अकाउंट की स्टेटमेंट्स को चेक करते रहेंगे, कितना पैसा आया है वो सब कुछ चेक करते रहेंगे, और कितना वो निकाल सकते हैं वो चेक करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन यही है कि देखिए, अगर आप कमाने वाली हैं, कमाती हैं, तो प्यार को थोड़ा दूर कीजिए, है ना, दिमाग से काम कीजिए, अपना सारा अकाउंट स्टेटमेंट जो रहेगा आप उनको रिवील ना करें, अपने अकाउंट का एक्सेस उनको ना दे, अपने मोबाइल का एक्सेस बिल्कुल भी ना दे, दिमाग से पैदल ना बने, दिमाग से काम करे, और जो भी प्रॉपर्टी लेना है वो अपने नाम पर ले तो बहुत ही अच्छा है। हम प्यार में आके बोलते हैं कि तुम अपने नाम पर ले लो, फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या ही होगा। सो जो भी प्रॉपर्टी लेनी है अपने नाम पर ही ले। और ये जो लोग होते हैं ना, दिन रात लगे रहते हैं फ्लाइंग मंकीज़ को रिक्रूट करने के लिए, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि कैसे भी करके आपको बदनाम किया जाए। तो उन फ्लाइंग मंकीज़ से भी डरने वाली कोई बात नहीं है, जब वो रिश्तेदार कभी काम नहीं आए तो आगे भी कोई काम नहीं आने वाले हैं। आप साइलेंटली बस अपने पर फोकस करें, जो भी आपको काम मिलता है वो करते जाइए। तो मैंने इस तरीके से उनको बताया था। सो आप मुझे बताइए, ये जो स्टोरी आपने सुनी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तू काम कर ले, मुझे कहाँ पे नौकरी मिलेगी। और अगर हंस के भी कुछ काम करी हैं, तो जब इनको बोला जाता है कि तुम भी तो कर सकते हो ना, तो अरे मैं कहाँ पे करूँ, तू तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती है। तो क्या ये जो रिप्लाईज हैं, क्या एक नॉर्मल हस्बैंड के हैं कि नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के हैं? आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।